क्वेश्चन नंबर 13 बताए थे आपको, उसके आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता है जो x अक्ष को स्पर्श करता हो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को स्पर्श करता हो तथा जिसका केंद्र चाहिए, लिखा नहीं बुक में, जिसका केंद्र ए साइन अल्फा कामा ए कॉस अल्फा हो, ए साइन अल्फा कामा ए कॉस अल्फा हो। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y निर्देशांक, हमने अभी बताया था सॉल्यूशन में, यदि कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर कोई वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है तो केंद्र का y निर्देशांक वृत्त की त्रिज्या होती है। तो इसलिए वृत्त का समीकरण x माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax साइन अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay कॉस अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये कॉमन हो जाएगा। ए स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फा माइनस 2ay कॉस अल्फा इक्वल टू, नहीं एक मिनट, और इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
implies that x square plus y square minus 2ax sin alpha minus 2ay cos alpha plus a square equal to a square cos square alpha implies that x square plus y square minus 2ax sin alpha minus 2ay cos alpha equal to a square cos square alpha माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, या हमें चाहिए था इस तरफ ले लेना चाहिए था, चलिए हम यहाँ कर लेते हैं, उसी को इस तरफ ले ले रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax साइन अल्फा माइनस 2ay कॉस अल्फा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे प्लस ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यही काट देना चाहिए था उससे बेटर, क्योंकि वही चीज आ रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, काट देंगे हम यही, तो मिटा दीजिए, चीजें वही आ रही हैं तो इतना आगे क्यों जाएंगे। जब कुछ कटा नहीं, कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं, यहीं से मिटा लीजिए, क्योंकि वही चीज वहां आ रहा है, वही हम यहाँ काट के खत्म कर देंगे। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये खत्म हो गया, तो क्या आएगा, implies that x square plus y square minus 2ax sin alpha minus 2ay cos alpha, ये हो गया, और यहाँ बच रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वही चीज वहां भी आ रहा था, तो हम इसको यहीं काट के लिख देंगे। ये वृत्त का इक्वेशन हुआ, उतना चल के आ रहा था वही चीज, और यहीं पे हम काट देंगे तो सीधे आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन और 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2y प्लस 6 माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, कह रहा है ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। कोई भी कर्व एक्स अक्ष को जहां पे काटेगा उस वहां y का मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करिए तो ये बता देगा कि एक्स अक्ष को कहाँ पे काट रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो गया माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। करिए, फैक्टर करिए इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 implied that x common x minus 3 minus 2 common x minus 3 equal to 0
implies that x minus 3 x minus 2 equal to 0 implies that x equal to 3 और x equal to 2। तो कौन कौन से बिंदु पे काट रहा है, यहाँ लिखेंगे दिया गया वृत्त x अक्ष को बिंदु 2,0 y का मान 0 होगा तथा 3,0 पर काट रहा है। एक्स अक्ष को क्या कर रहा है, बिंदु 2,0 तथा 3,0 पर काट रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उन वृत्तों के समीकरण बताओ जो रेखाओं x बराबर 0 y बराबर 0 तथा x बराबर c को स्पर्श करती हो। हमें उन वृत्तों का समीकरण बताना है जो x बराबर 0, जरा यहाँ पे देखिए चित्र में, कह रहा है कि x बराबर 0, ये रेखा जो है यही y एक्सिस क्या है, यही x बराबर 0, ये रेखा है x बराबर 0। y बराबर 0 कौन सी रेखा है, ये रेखा है y बराबर 0। यहाँ y का मान क्या होता है, 0 होता है। x बराबर c, तो यहाँ पे मान ले रहे हैं कोई रेखा है ये x बराबर c। अब ये तीनों को स्पर्श कर रही है, इसको भी स्पर्श कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है। इन तीनों रेखाओं को जो है स्पर्श कर रही है, ऐसे वृत्त का हमें समीकरण बताना है। इस वृत्त का हमें समीकरण चाहिए जो x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर c को स्पर्श करता हो। अब यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है, c है, ये दूरी c है। देखिए यहां भी स्पर्श कर रहा है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो जहां पे स्पर्श कर रहे हैं स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये वृत्त का व्यास होगा, ये इसका सेंटर c।
अब यहाँ पे देखिए, यहां से इसको मिला दीजिए। तो अब देखिए ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, c है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, c/2। ये भी कितनी हो जाएगी, c/2। अब ये दूरी आपकी c/2 है। यहां से यहाँ इतनी दूरी c/2 है। वृत्त का आप देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या भी है। यही क्या हो गई, c/2 वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका y कोऑर्डिनेट अगर हम ज्ञात कर लें तो इसका सेंटर और रेडियस दोनों पता हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, या यहां से मिला लीजिए ये नहीं, इससे नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए ये दूरी c/2 है, ये c/2 है, तो ये भी क्या होगी, ये भी c/2 ही होगी। ये मिलाने की जरूरत नहीं, ये भी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी c/2 होगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम सेंटर को मान ले रहे हैं a, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा c/2 और c/2। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब चूंकि दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसे प्लस माइनस दोनों लेंगे तो इसका समीकरण हो जाएगा। इसलिए वृत्त का समीकरण, अभिष्ट वृत्त का समीकरण लिखेंगे। इसलिए अभिष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस c/2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों लीजिएगा, प्लस y प्लस माइनस c/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू c/2 का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस c²/4 प्लस माइनस 2x c/2 प्लस y² प्लस c²/4 प्लस माइनस 2yc/2 इक्वल टू c²/4। ये कट गया इससे, तो क्या बचा, x² प्लस y² प्लस माइनस xc प्लस माइनस yc प्लस c²/4 इक्वल टू 0। इस तरह से वृत्त के बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, वो सब मैंने आपको बता दिया। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 17। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र a, b तथा त्रिज्या कड़ी में a² प्लस b² है। हमें ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र a, b तथा त्रिज्या कड़ी में a² प्लस b² है। देखिए फार्मूला क्या होता है, सूत्र x माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ कैपिटल ए लिख दे रहे हैं हम, ए स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट स्क्वायर करिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Implies that x square plus y square minus 2ax minus 2by इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया इधर, ये इसका इक्वेशन हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 का त्रिज्या था केंद्र ज्ञात कीजिए। का त्रिज्या तथा केंद्र ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का सामान्य समीकरण क्या होता है। वृत्त का सामान्य समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सामान्य समीकरण है। एक से तुलना करने पर इस समीकरण का इस दिए हुए वृत्त के समीकरण से तुलना करेंगे। तो तुलना करिए 2g इक्वल टू कितना है 4, इंप्लाइज दैट g इक्वल टू कितना 2। यहाँ 2f इक्वल टू कितना है 2f इक्वल टू 2, तो इंप्लाइज दैट f इक्वल टू कितना 1। यहाँ c इक्वल टू कितना है c इक्वल टू 1। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त का केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ ये होता है। यहाँ पे g का मान कितना है 2 और f का मान 1, तो -2 g का मान f का मान 1, ये -1, ये इसका केंद्र हो गया। त्रिज्या क्या होती है कड़ी में g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू रूट g का मान कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस f का मान कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस c का मान कितना है 1, तो -1 रूट 2 का वर्ग 4 प्लस 1 -1 इक्वल टू रूट 4 इक्वल टू 2। इस वृत्त का केंद्र क्या होगा -2 कामा -1,
और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2। एक और क्वेश्चन देखिए 19। कह रहा है ब्रेथ x² + y² + 12x = 0 का व्यास ज्ञात कीजिए। डायमीटर की बात कर रहा है ये, का व्यास ज्ञात करो। आइए यहाँ पे चाहे तो दो तरीके हैं। एक तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं, दूसरा इसको होल स्क्वायर बना के। यहाँ देखिए होल स्क्वायर बना के हम कर दे रहे हैं। ये x² + 2 इंटू, या सीधे लिख दीजिए 12x प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, x का जो गुणांक है उसका आधा, आधा कितना हुआ 6, 6 का वर्ग जोड़ के 6 का वर्ग घटा दीजिए, प्लस y² = 0। ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x + 6 का होल स्क्वायर प्लस y² = 6²। इसको लिखा जा सकता है x प्लस, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं हम, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। तुलना करिए, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a² से तुलना करने पर तो यहाँ h = -6, k = 0, a = 6। तो इसका व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या निकालने तो व्यास निकल जाएगा। त्रिज्या a = कितना है, त्रिज्या a = 6, इसलिए व्यास 2 × a यानी 2 × 6 = 12। तो इस तरह से अभी देखा आपने, सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। हमने इसको, इसके दो तरीके हैं, एक तो आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके रेडियस याद कर सकते हैं, उससे इजी है कि आप जो है इसको होल स्क्वायर बना लीजिए, और होल स्क्वायर बनाने के बाद हमें सीधे सीधे यहाँ रेडियस पता चल रहा है, रेडियस इसका कितना है 6 है, तो सीधे सेंटर कितना, डायमीटर कितना हो जाएगा उसका दूना। रेडियस का दूना क्या होता है, डायमीटर होता है, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब वहां से भी करेंगे तो सब कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो g का मान जो है वो -6 आएगा, f का मान 0, c का मान 0। तो जो हम लिखते हैं त्रिज्या √g² + f² + c -c, तो f और c का मान 0 हो जाएगा, g का मान -6, स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, और उसका फिर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो आपका, तब भी रेडियस कितना आएगा 6 आएगा।